सो गाइस, अब हम देखने वाले कि हम स्ट्रिंग का इनपुट कैसे ले सकते हैं। मान लो हमें किसी स्ट्रिंग का इनपुट लेना है, तो वो कैसे पॉसिबल है, हम ये देखने वाले हैं। सो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है डॉट नेक्स्ट। ये किसके लिए होता है? डॉट नेक्स्ट इन हम लगाते थे फॉर द केस ऑफ स्ट्रिंग। ओके, डॉट नेक्स्ट इंट अगर हम लगाते हैं तो ये जो होता है ये हमारे पास फॉर द केस ऑफ इंटीजर रहता है। ये जो है ये इंटीजर की लगता है। अब अगर हमें स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो हमें सिंपली डॉट नेक्स्ट लगाना पड़ता है। पर क्या ये सही में वर्क करता है? डॉट नेक्स्ट फंक्शन लगाना पड़ता है। ओके, अब मान लो मैंने नाम लिखा है आयुष, तो ये इस पर्टिकुलर वैल्यू को तो ले लेगा। पर ये अगर मैं आयुष जैन लिख रहा हूँ तो ये इस चीज को नहीं ले पाएगा। चलो यार, इसका कोड ही लिख लेते हैं एक बार जल्दी से। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नई क्लास ही बना देता हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ हमने एक में ही कर दी, थोड़ा गौच पौच हो जाएगा। सो इसके लिए मैं ले रहा हूँ टेकिंग इनपुट। सो न्यू फाइल बनाई मैंने यहाँ पे एक, एंड यहाँ पे लिख दिया इनपुट डॉट जावा। ठीक है, इनपुट डॉट जावा नाम की क्लास बना दी मैंने यहाँ पे। पब्लिक क्लास इनपुट डॉट जावा, ये पैकेज स्ट्रिंग हटा दो बिकॉज इट डज नॉट वर्क ओवर हियर। अब इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद आगे मैं पी एस वी एम लिख रहा हूँ। सबसे पहले पी एस वी एम मैंने ले लिया है, एंड एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ। अ, अ, सबसे पहले मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्लीज एंटर समथिंग। प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है। तो ये प्लीज एंटर योर नेम लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चलेगा, एंड आफ्टर दैट मुझे इससे इनपुट लेना है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू एस सी डॉट, ओ सॉरी, देखो हमें इसके बाद क्या करना पड़ता है, जैसा कि आप जानते हो स्कैनर क्लास बनानी पड़ती है। स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, एंड यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सिस्टम डॉट इन। ये तो ऐसा ऐसे ही रहेगा जैसे कि हम इंटीजर के लिए हम इस टाइप से लेते थे, तो ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा। स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी ये वाली क्लास जावा डॉट टू डॉट स्कैनर। सो इट हैज गॉट इम्पोर्टेड। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें करना पड़ेगा इधर, मान लो स्ट्रिंग के अंदर हमें रखना है ना, तो स्ट्रिंग इनपुट मैंने इस टाइप से ले लिया है इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट। चलो ठीक है, ये इस टाइप से हमारा इनपुट ले लेगा। ओके, गॉट इट। इनपुट ले लिया, एंड इसके बाद इसने क्या इनपुट लिया हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो मैंने सिस आउट यहाँ पे लगा दिया है, एंड आफ्टर दैट आई एम राइटिंग द इनपुट। जो इसने इनपुट लिया है इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, डन। इसको अगर मैं रन करके देखूं, इसको अगर मैं रन करके देखूं तो इसने हमें क्या दिया है, इसने हमें हमसे पूछा है प्लीज एंटर योर नेम। मान लो मैंने इसका नाम डाल दिया है आयुष, AAYUSH, देन इट विल प्रिंट इट इज प्रिंटिंग आयुष। चलो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, इसको कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ मैं, योर YOUR नेम इज प्लस इनपुट। ये कॉन्केटिनेशन होता है, इस टाइप से हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो योर नेम इज आयुष इस टाइप से लिखाना चाहिए। जल्दी से इसको वापस चला देते हैं हम। सो अब मैं इधर इनपुट क्या दे रहा हूँ, इधर वापस से इनपुट दे रहा हूँ मैं आयुष। ओके, आयुष इनपुट दिया, योर नेम इज आयुष लिख दिया इसने। पर क्या मैं इसमें आयुष जैन इनपुट दे सकता हूँ? एक बार जल्दी से देख लेते हैं, इसको वापस से रन करते हैं हम। सो अब मुझे इनपुट देना है इसमें आयुष जैन। इस टाइप से मैंने इसका इनपुट दिया, इसको मैंने सिंपली रन कर दिया है। ये हमें दे रहा है योर नेम इज आयुष। जैन कहाँ गया? जैन कहाँ चले गया यार? यार ऐसा होना नहीं चाहिए, जैन यहाँ पे चले गया। तो देखो यार, अगर अब हो क्या रहा है, आयुष हमने लिखा, ठीक है, आयुष हमने इनपुट दिया AAYUSH, उसके बाद एक स्पेस आ गई, एक स्पेस आ गई, और ये जब स्पेस आई तो उसने मान लिया कि खत्म हो गया हमारा इनपुट। ओके, अगर हम एस सी डॉट नेक्स्ट लिखते हैं तो उसने मान लिया कि यहाँ पे हमारा इनपुट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनपुट खत्म नहीं हुआ है एक्चुअली, पर इसने मान लिया कि हमारा इनपुट यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर हमें इससे बचना है, अगर हमें इससे बचना है, अगर हमें हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो कि ये मान लिया हमारा इनपुट खत्म हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके लिए हमें एक और चीज का यूज करना पड़ता है, स्ट्रिंग इनपुट इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा इसके लिए हमें। स्ट्रिंग इनपुट इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन जो है ना, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एज इट इज लेता है, पूरी की पूरी लेगा। चलो अब अगर हम इसको रन करके देखते हैं,
अब हमारे पास क्या आना चाहिए, अब हमारे पास आना चाहिए आयुष जैन। प्लीज एंटर योर नेम। मैं नाम इधर अपना डाल रहा हूँ आयुष जैन, AAYUSHJAIN। आयुष जैन मैंने नाम डाला है। हमारे पास पूरा आउटपुट आ रहा है अब, योर नेम इज आयुष जैन। पर क्या ये सिर्फ दो तक ही वर्क करेगा, मतलब कि हमने एक एक स्ट्रिंग ले ली आयुष, एक स्ट्रिंग ले ली जैन, तो क्या ये सिर्फ दो तक ही वर्क करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लिखना चाहो, जितनी स्पेसेस देना चाहो, उस सब के लिए वर्क करेगा। जैसे कि मान लो आई एम सिटिंग हियर एंड टीचिंग स्ट्रिंग्स टू यू। चलो मैंने इतना लिख दिया। क्या ये पूरा का पूरा इनपुट ले लेगा? हाँ, ले लेगा ये देखो, योर नेम इज आई एम सिटिंग हियर एंड टीचिंग स्ट्रिंग्स टू यू। ओके, पूरा ले लिया। तो यार अगर आपको स्ट्रिंग्स का इनपुट लेना है, अगर एक ही वर्ड इनपुट लेना है, तो आप लगाते हो एस सी डॉट नेक्स्ट। अगर आपको पूरी की पूरी लाइन इनपुट लेनी है, तो आप लिखते हो एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। बस ये एक्सप्लेन करना था। ओके, सो स्ट्रिंग्स का इनपुट लेना होप आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से हम इनपुट लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू।